हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कॉन्सेप्ट्स कंटिन्यू करते जा रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं। तो इसलिए बीच बीच में रिविजन करना भी जरूरी है। तो एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सब कुछ आ जाएगा। तो सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे, राइट? सो देर किस बात की, फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आई नो आपको लग रहा होगा कितना लेंथी क्वेश्चन है भाई, कितने पॉइंट्स है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जितने पॉइंट्स हमने करे हैं, जितने कॉन्सेप्ट हमने करे हैं, वो फटाफट से रिवाइज भी तो करने हैं। देखो फटाफट से। एक्स एंड वाई एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st April 2017। देयर कैपिटल्स ऑन 1st April 2018 वर 2 लाख एंड 1,50,000। ठीक है। रिस्पेक्टिवली ऑन 1st October 2018 एक्स जो एक पार्टनर है गेव लोन 50,000 लोन टू द फर्म एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। आपको कुछ प्रोविजंस गिवन है, क्या देखें फटाफट से देखते हैं। 20% ऑफ द प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशंस टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझेंगे इसको ध्यान से। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है 12% पर एनम से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10% पर एनम से। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पूरी की पूरी हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। आई होप अपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की जो 2 वीडियोस आई है वो पूरी देख ली होंगी, राइट? देखो, एक्स टू गेट मंथली सैलरी ऑफ 5,000, वाई टू गेट सैलरी ऑफ 22,500 पर क्वार्टर। एक क्वार्टर की 22,500 है, ठीक है। एक्स की कमीशन है 5% ऑन सेल्स, सेल्स भी आपको गिवन है तो निकल जाएगा। प्रॉफिट टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स अप टू 175 and balance equally. Profit for the year ended 31st March 2019 before allowing or charging interest was 4,61,000. तो बेसिकली ये क्या है, ये आपको नेट प्रॉफिट गिवन है। दिस इज योर नेट प्रॉफिट। ड्रॉइंग्स आपको गिवन है, आपको P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। मुझे पता है कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन एक एक करके हर पॉइंट को डील करेंगे कि भाई वो पॉइंट क्या कह रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। आपको सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन मत लो। आप क्या करो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लो और एक एक चीज देखते हैं, एक एक आइटम को देखते हैं कि उसका ट्रीटमेंट क्या होना है। देखो, राइट? सो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हमारा बन चुका है। सबसे पहली आइटम आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या लिखते हो बताओ? सबसे पहले आप लिखते हो नेट प्रॉफिट, जो आप यहाँ पे लिखते हो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। आपको नेट प्रॉफिट कितना गिवन है? यहाँ पे आपको एक आइटम गिवन था, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। जो आप अकाउंटिंग कर रहे हो वो करो 2018-19 की। बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 461। इसने कहा कि भाई आपको जो ऊपर कोई भी आइटम दिया हुआ है, कोई भी इंटरेस्ट है, कुछ भी है ना, आपने उसको ऐड किया ना लेस किया। बेसिकली ये पांचों आइटम का कोई भी ट्रीटमेंट अभी तक नहीं हुआ है। मुझे एक बात बताओ, एक आपको पॉइंट दे रखा है, एक्स गेव लोन 50,000 टू द फर्म, यस और नो, और आपको क्या बोला गया, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट। कोई भी इंटरेस्ट अभी तक इन्होंने चार्ज नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि बेटा जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन अभी तक आपके प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुआ है। जो प्रॉफिट आपको 4,61,000 दिया हुआ है, नहीं हुआ है ना, यस और नो। प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट, ये किसकी बात कर रहा है, कोई भी इंटरेस्ट जो हमारे पॉइंट्स में गिवन है, कोई भी इंटरेस्ट माइनस या प्लस नहीं हुआ है इस प्रॉफिट में। मुझे जरा ध्यान से सोच के बताओ, हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पार्टनरशिप फर्म को देना ही पड़ता है, बेशक पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हो या ना हो, राइट? और वो कहाँ रिकॉर्ड होता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यस और नो। तो ये जो नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे लिखते हो, दिस नेट प्रॉफिट, दिस शुड बी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के होते थे। आराम से देखो, हमने ये पॉइंट पहले भी किया हुआ है, रिवाइज करना है, ठीक है। यहाँ पे जो आप नेट प्रॉफिट लिखते हो, यहाँ पे नेट प्रॉफिट, ये कौन सा नेट प्रॉफिट होता है? जिसमें से आपने सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, यस और नो। लेकिन इस 4,61,000 में से इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सपेंस है, वो आपने अभी तक माइनस नहीं किया है। तो ये आप 4,61,000 यहाँ पे नहीं लिख सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? 4,61,000 में से आपको पहले इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस करना पड़ेगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई? आप वर्किंग नोट में चाहो तो लिख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन, किसने लोन दिया? एक्स ने। इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, बिल्कुल सही। उसने 50,000 का लोन दिया। इसका कोई भी इंटरेस्ट का रेट मेंशन नहीं है। मेंशन है क्या? नहीं, मेंशन नहीं है, कहीं मेंशन नहीं है। बस ये मेंशन है कि लोन कब दिया है? 1 अक्टूबर को। तो रेट आपको पता है, रेट आप कितना लोगे? 6%। और लोन क्योंकि 1 अक्टूबर को दिया है, तो इसको इंटरेस्ट कब से मिलेगा? 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने? 6 महीने।
6/12, 6/12। ये बात समझ में आई? ये कितना आता है 1500, कितना आ जाएगा 1500। तो ये जो इंटरेस्ट है वो अभी तक आपने माइनस नहीं किया, तो इसको पहले माइनस करो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? राइट। तो 4,61,000 माइनस 1500, 4,59,500 आपका क्या है? नेट प्रॉफिट। दिस इज योर नेट प्रॉफिट 4,59,500। क्या मेरी बात क्लियर है? पहला पॉइंट हमारा हो चुका है, बस ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो। राइट, सो हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है ना, इसको करेंगे सबसे लास्ट में। ऐसा क्यों है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम से। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल तो आपको पता है आपको कहाँ लिखना होता है, तो यहाँ आपने लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर्स है एक्स और वाई। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फटाफट से रिवाइज करेंगे, आज की क्लास में हमें रिवीजन करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ये तीन चीजें हमें चाहिए। अब ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है क्या? देखो फटाफट से, बिल्कुल गिवन है, 2 लाख एंड 1,50,000। क्या पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं भी विड्रॉल ऑफ कैपिटल गिवन है? नहीं। ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ पे आपको ड्राइंग्स गिवन है। क्या गिवन है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर सिर्फ ड्राइंग्स लिखा है, दिस मीन्स कि वो ड्राइंग्स कौन सी है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कोई भी लेना देना नहीं होता। हमें क्या चाहिए होता है? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं है, एडिशनल कैपिटल नहीं है, विच मीन्स कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ओपनिंग बैलेंस में निकाल के खत्म कर दोगे। कितना है? 12%। तो एक्स का 2 लाख रुपीज का बैलेंस है, 2 लाख का 12% 24,000, 1,50,000 का 12% 18,000, यहाँ पे लिख दो। राइट, 24,000 एंड 18,000, डन। ऐसे एक एक करके सारे पॉइंट खत्म हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ये आपका आ गया 42,000। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है, मतलब ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है। क्या आपको लिखा है कि ड्राइंग्स आपने कब करी? नहीं, बस सिंपली आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ड्राइंग्स ऑफ एक्स एंड वाई वर 1 लाख एंड 125। हमने कल की क्लास में, जो हमने कल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किया था, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि जब आपको डेट गिवन नहीं है और आपने ड्राइंग्स करी है ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग्स करी है आपने एक्स एंड वाई, बिल्कुल सही। तो आप जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो वो करते हो ऑन एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 महीने। आप क्या मानते हो कि भाई एवरेज पीरियड कितना आ जा रहा है आपका? 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हो। तो दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम वर्किंग नोट में। देखो राइट, सो वर्किंग नोट नंबर 2 आप यहाँ पे लिख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बिल्कुल सही। एक्स और वाई का हम क्या निकाल लेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लेंगे। एक्स का, एक्स की ड्राइंग्स आपको गिवन है, कितनी है एक्स की ड्राइंग्स? एक्स की ड्राइंग्स आपको गिवन है 1 लाख, दिख रही है 1 लाख रुपीज। और आपको जो रेट गिवन है वो कितना इंटरेस्ट का? 10%। तो आप क्या करोगे? 1 लाख का 10% फॉर 6 मंथ्स, 10% फॉर 6 मंथ्स, आपका इजीली निकल जाएगा आंसर। सिमिलरली आप y का निकालोगे। y की ड्राइंग्स कितनी गिवन है? y की ड्राइंग्स है 125। अगेन 6 मंथ्स का निकालेंगे, 125,000, 10% फॉर 6 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स। जल्दी से करेंगे इसको कैलकुलेट। 1 लाख का 10% 6 मंथ्स के लिए 5,000 रुपीज़ आएगा, 5,000 रुपीज़। 125,000 का 10% 6 मंथ्स के लिए 6250 निकल गया। अब बताओ मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम होती है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कि आपने निकाल दिया x का भी और y का भी। y का 6250 और x का 5000, ये आ गया 11,250। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हो गया, क्लियर है, डिवाइस भी हो गया, ठीक है। फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब थर्ड पॉइंट आपका क्या है? x टू गेट मंथली सैलरी ऑफ 5,000, y टू गेट सैलरी ऑफ 22,500 पर क्वार्टर। सिंपल है, आपको पार्टनर्स को सैलरी देनी है। अगेन पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड पे 2 पार्टनर्स सैलरी, 2 पार्टनर्स सैलरी x को देनी है, y को देनी है। x की सैलरी कितनी है? ध्यान से देखो, 5,000 पर मंथ है। आपको पूरे साल की काउंटिंग करनी है, तो पूरे साल की सैलरी कितनी आएगी? 5,000 into 12, 60,000। राइट, डन, ठीक है। इसके बाद देखो 22,500 क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर? 4 क्वार्टर, राइट। तो 22,500 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे 90,000, तो इसकी सैलरी आ गई 90,000। टोटल सैलरी आपकी आ रही है 1,50,000। यस, सैलरी भी हो गया, बिल्कुल सही। इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? x इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स। जितनी भी आपके पूरे साल की सेल्स होगी उसका 5% आप x को क्या दे रहे हो? कमीशन। सेल्स आपको गिवन है कि भाई पूरे साल की सेल्स कितनी है? 3,50,000, तो इसका 5% आप क्या दोगे? x को कमीशन दोगे। तो सिंपली आप यहां पे लिख सकते हो 2x कमीशन, 2x कमीशन, राइट।
3,50,000 का 5%, 17,500। देखो P&L एप्रोप्रिएशन में आप क्या करते थे, जो भी पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस है वो डेबिट साइड पे, पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम जो है वो आप कहाँ लिखते हो, क्रेडिट साइड पे, सिंपल, ठीक है। कमीशन भी आपकी हो चुकी है। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट था प्रॉफिट कैसे शेयर करना है। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि फर्स्ट पॉइंट ने आपको क्या कहा था। देखो 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहली बात तो इसका मतलब क्या है, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, कि भाई अभी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड मत करो, ठीक है। बिफोर एडिंग लिख सकते थे, बिफोर चार्जिंग, कुछ भी। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करने से पहले जो आपका प्रॉफिट आ रहा है, मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड नहीं करना है, सिंपल प्रॉफिट 4,59,500, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बट उसके बाद लिखा बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस का मतलब क्या था, ये जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, पार्टनर की सैलरी दी, कमीशन दी, ये क्या है, एप्रोप्रिएशन, जो आपने एप्रोप्रिएट कर दिया प्रॉफिट, जो आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या हुआ, आफ्टर मेकिंग का मतलब कि प्रॉफिट में से ये सारे एप्रोप्रिएशन लेस करने के बाद। अब मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं, आपको क्या बोला गया कि भाई जो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड मत करो, लेकिन जितने भी एप्रोप्रिएशन है उसको लेस कर दो। मतलब 4,59,500 में जितने भी आपके ये एप्रोप्रिएशन है इनको आप ऐड कर दो। जितना प्रॉफिट आपका बच रहा है, जितना प्रॉफिट आपका बच रहा है उसका 20% आपको जनरल रिजर्व में डालना है, सेविंग्स करनी है। मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रिजर्व में ट्रांसफर टू रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व। अच्छा ठीक है, देखो ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे। आपको बोला जो आपका प्रॉफिट है 4,59,500, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड नहीं करना, बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड नहीं करना, लेकिन आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशंस। आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन मतलब जितने भी आपने एप्रोप्रिएशन करी है, जैसे कि आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 42,000, तो इसको लेस कर दो प्रॉफिट में से, ठीक है। उसके बाद आपका है कि आपने पार्टनर को सैलरी दी है 150 की, उसको लेस कर दो, अच्छा ठीक है। और एंड में अभी आपने कमीशन दी है कितनी, 17,500 की, तो 17,500 भी लेस कर दो। जो प्रॉफिट बच रहा है, अब जितना प्रॉफिट बच जाएगा उसका 20%, उसका 20% आपको जनरल रिजर्व में डालना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, राइट? ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है। कितना आएगा, 459,500 माइनस 42,000 माइनस 150 माइनस 17,500, 2,50,000 आ रहा है। इसका 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50,000। 50,000 आपको क्या करना है, रिजर्व्स में डालना है। तो आप क्या करोगे, रिजर्व में डाल दोगे। आपको पता है कहाँ लिखते हैं, टू ट्रांसफर टू रिजर्व्स। प्रॉफिट में से जो भी आप अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हो कहाँ आता है, डेबिट साइड पे, टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 50,000 रुपीज। फटाफट से बताओ, पॉइंट समझ में आए? ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स आपको गिवन थे वो आपने कर लिए। बस अब आपका 5th पॉइंट बच गया। क्या बच गया, 5th पॉइंट बच गया। उसको जरा ध्यान से देखते हैं। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल अप टू 175। जितना भी प्रॉफिट आ रहा है, पहला 175 जो पार्ट है वो आपको कैपिटल की रेशियो में शेयर करना है। बैलेंस जो बच जाएगा वो आपको इक्वली शेयर करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये निकालो कि भाई प्रॉफिट आ कितना रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है। कैसे निकालेंगे, देखो 4,59,500 का प्रॉफिट था, 11,250 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, ये टोटल अमाउंट आपका आ रहा है 4,70,750। ठीक है, इसमें से जो भी आपने डिवाइड किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, माइनस 42,000 माइनस 150 माइनस 17,500 माइनस 50,000, 2,11,250। आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2,11,250, राइट? आपको भी साथ साथ कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, 11,250। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो देखो, राइट? फटाफट से हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 4 बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आपने यहाँ पे क्या लिखा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कितने पार्टनर्स हैं, 2 ही पार्टनर्स हैं, एक्स और वाई, एक्स और वाई। आपको क्या बोला गया कि भाई ये जितना भी आपका प्रॉफिट आ रहा है ना, उसमें से जो पहला 175,000 है, 2,11,250 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 175 और बाकी, ठीक है। तो 175,000 को आपको क्या करना है, कैपिटल की रेशियो में। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो फटाफट से क्या लिखा हुआ है, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। कैपिटल्स की रेशियो कितनी आएगी
आपका था 2 लाख और 1,50,000, तो 2 लाख और 1,50,000 की आपको रेशियो निकालनी पड़ेगी। 2 लाख और 1,50,000 की रेशियो निकालोगे तो आंसर कितना आएगा 20:15, मतलब 4:3, राइट। तो आपका जो 1,75,000 है वो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 4:3 में। किस में करोगे 4:3 में, तो करते हैं फटाफट से। सो 175,000 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ रहा है 1 लाख रुपीस और ये आ रहा है 75,000। कितना आ रहा है 75,000। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई है? इसके बाद आपको क्या बोला कि अब जितना भी बैलेंस प्रॉफिट बच गया है वो इक्वली बांट दो। बैलेंस कितना बच गया दोस्तों, मैंने यहाँ लिखा बैलेंस इन 1:1, बैलेंस इन 1:1। बैलेंस कितना बच गया, तो आपके पास प्रॉफिट था कितना 211,250, तो 211,250 में से 1,75,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा 211,250 माइनस 1,75,000 36250। उसको इक्वली बांटोगे तो 18125। मैं दोबारा से आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया। देखो ये जो भी आपने किया 211,250 माइनस जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 175,000, कितना आ रहा है 36250। तो ये है रिमेनिंग प्रॉफिट जो आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो एक्स का टोटल शेयर कितना आ गया 1,18,125। ये है उसका टोटल प्रॉफिट शेयर। वाई का 75,000 प्लस 18125 93,125 93,125। फटाफट से बताओ समझ में आया, राइट। तो हम ये अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे सिंपली। यहाँ पे मैंने लिख दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स और वाई, ठीक है। ये आया 118,250 और ये आया 93,125। खत्म, हाँ जी डन। 407,750। क्वेश्चन खत्म। बात समझ में आई? क्वेश्चन नहीं, अभी हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना है लेकिन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इतना ही है। क्या क्लियर है? फटाफट से एक बार देखते हैं कि हमने किया क्या। देखो राइट, तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या निकालना होता है, नेट प्रॉफिट, राइट। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि भाई जितनी भी आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली होती है वो सारी माइनस हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन गिवन था, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को पहले माइनस करेंगे, आपका नेट प्रॉफिट आ गया 4,59,500। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, क्रेडिट, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए आपको ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है तो आप कितने मंथ का निकालते हो, ऑन एन एवरेज 6 महीने का आपने इंटरेस्ट निकाल दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने निकाला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपको चाहिए ओपनिंग, विड्रॉल और एडिशनल। यहाँ पे ना तो एडिशनल कैपिटल थी ना ही विड्रॉल ऑफ कैपिटल, तो आपने ओपनिंग पे निकाल दिया। फिर आपने सैलरी दे दी, मंथ में गिवन है तो उसको ईयर में कन्वर्ट किया, क्वार्टर में गिवन है तो उसको ईयर में कन्वर्ट किया। और उसके बाद था एक्स का कमीशन, एक सेल्स का कुछ परसेंटेज आपको देना है तो सेल्स का परसेंटेज निकाल दिया। और उसके बाद था ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये इंपॉर्टेंट था, आपको क्या बोला कि प्रॉफिट में से सारे एप्रोप्रिएशन माइनस कर दो, जितना अमाउंट आ रहा है उसका आपको 20-25% क्या देना है, जनरल रिजर्व। तो आपने डाल दिया। जितना प्रॉफिट बचा वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स में। आपको बोला जितना भी प्रॉफिट आ रहा है, कितना आ रहा है 211,250, तो पहले तो 175,000 तक आप किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पार्टनर्स के कैपिटल रेशियो में। और जितना प्रॉफिट बच जाएगा वो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इक्वली। यही किया हमने। फटाफट से बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और देखते हैं कि उसमें क्या क्या आइटम आएगा। देखो राइट, सो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है, ठीक है। हमने बना दिया, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, कॉलम्स बना दिए। सबसे पहला चीज़ आपको क्या देखना होता है, सबसे पहली चीज़ आपको देखनी होती है कि भाई पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाऊं या फिर फिक्स्ड मेथड से। ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है आपको, ठीक है। क्या आपको करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है? अगर हम फिक्स्ड मेथड की बात करते हैं तो वहाँ पे करंट अकाउंट के बैलेंस आते हैं। क्या आपको करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है? नहीं, राइट। तो आप हमेशा क्या मानोगे कि क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। अगर आपको करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन नहीं है, आपको कुछ भी मेंशन नहीं है कि फिक्स या फ्लक्चुएटिंग, तो आप क्या मानोगे, फ्लक्चुएटिंग। अब फ्लक्चुएटिंग में सबसे पहला आइटम उसका ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 2 लाख और 1,50,000, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा 2 लाख और 1,50,000 क्रेडिट साइड पे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख और 1,50,000, 2 लाख एंड देन 1,50,000। क्या मेरी बात क्लियर है? राइट। अब देखो ध्यान से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट याद करो, जो भी आइटम पार्टनर को रिसीव होना है, जो भी पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को देना है, वो सब कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए वो लाइबिलिटी है, वो कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करेगी। तो जिन भी आइटम से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा क्रेडिट साइड पे, डिक्रीज होगा डेबिट साइड पे। जैसे कि नेक्स्ट आइटम हम जो इसमें लिखेंगे वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म से मिलना है तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देख सकते हो कितना 24 और 18, 24 और 18 आपने एक्स और वाई में लिखा, 24,000 18,000, डन, हाँ जी डन। इसके बाद उसको क्या है, सैलरी, सैलरी गिवन है आपको बाय सैलरी, दोनों की सैलरी आपको गिवन है, कितनी कितनी है जरा देखो, कितनी थी 60,000 और 90,000, तो 60,000 एक्स में जाएगा और 90,000 जाएगा वाई में, 60,000 और 90,000 चला गया आपका एक्स और वाई में। इसके बाद कमीशन, कमीशन सिर्फ एक ही पार्टनर को मिलनी है जो कि एक्स, एक्स को मिलेगी 17,500 की, तो यहाँ आप लिख सकते हो बाय कमीशन और एक्स के कॉलम में लिखोगे 17,500। क्या मेरी बात क्लियर है? इसके बाद प्रॉफिट का शेयर, प्रॉफिट का शेयर पार्टनर को मिलना है तो अगेन बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना निकाला था आपने, आपने निकाला 118,250,93125, क्या बोला आपने, 118,250 और 93125, यस और नो। तो जितनी भी आइटम्स पार्टनर्स को रिसीव होनी है पार्टनरशिप फर्म से वो सब आपने कहाँ लिख दिया, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि इन आइटम्स की वजह से आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होगा। डेबिट साइड पे क्या आता है, जैसे कि आपकी ड्रॉइंग्स, आपकी ड्राइंग्स पार्टनर्स ने क्या कर रखी है, ड्राइंग्स कर रखी है, कितने की ड्राइंग्स कर रखी है जरा फटाफट से देखो, ड्राइंग्स जो आपको कर रखी है एक्स की है 1 लाख, वाई की है 125,000, तो एक्स में कितना लिखोगे 1 लाख, एक्स में आपने लिखा 1 लाख और वाई में लिखा 1,25,000, डन, राइट। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को देना होता है, पार्टनर्स को देना होता है, आपने निकाला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो फटाफट से कितना है 5,000 और 6,250, तो 5,000 आया एक्स में और 6,250 आया वाई में। क्या इसके अलावा और कोई भी पार्टनर की ट्रांजेक्शन है, नहीं, एडिशनल कैपिटल विड्रॉल वगैरह कुछ भी नहीं है। अब आप क्या करोगे, आप निकालोगे क्लोजिंग बैलेंस, क्या निकालना है आपने, क्लोजिंग बैलेंस। कैसे निकालेंगे, पहले एक्स का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का कितना आएगा, 2 लाख प्लस 24,000 प्लस 60,000 प्लस 17,500, 118,125, 419, दिस इज 419,625। डेबिट साइड पे जो लिखा है उसको माइनस करेंगे, माइनस 1 लाख माइनस 5,000, 314,625, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस मतलब टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 314,625। आई होप आपका भी यही आ रहा होगा, राइट। फटाफट से निकालेंगे वाई का, तो वाई का है 150 प्लस 18,000 प्लस 90,000 प्लस 93,125, 93,125 कितना आ गया, 35,1125, 35,1125। जो आपने लिखा है डेबिट साइड पे उसको माइनस करो, माइनस 125,000 माइनस 6,250 और आपका आंसर आ रहा है 219,875, 219,875 और एंड में जो भी टोटल आता है उसको लिखेंगे 419,625 और 35,1125। यस और नो, फटाफट से मुझे बताओ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट याद आया कि कैसे बनाते थे, राइट, है ना। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी रिवाइज हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी रिवाइज हो गया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन वगैरह सब कुछ, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इस क्वेश्चन के थ्रू हमारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हुए होंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हुए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। आपको पता है कि पूरा सिलेबस आपको इस चैनल पे मैं कराने वाला हूँ, सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, रिविजन्स भी होगी, सब कुछ होगा। बस आपको करना क्या है, आराम से वीडियो देखनी है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। कोई भी डाउट है कॉमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।